प्रेम कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए लालू यादव के पुत्री रोहिणी आचार्य के ट्वीट से एक बार फिर बिहार की सियासत हुई गर्म। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा के साथ एक कार्यक्रम में अपनी पुरानी बात को दोहराते हुए कहा था कि अब वो इधर से उधर नहीं जाएंगे। इसी को लेकर रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि तीज के दिन किसी ने फिर झूठी कसम खाई है, अब कहीं नहीं जाएंगे, तेरे नाम का ही सिंदूर लगाएंगे, तेरे साथ ही निभाएंगे, कौन विश्वास करेगा। हालांकि रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद मंत्री अशोक चौधरी से इस बात को पूछा गया तो वह पत्रकार पर ही भड़क गए। उनका कहना था कि अब वे महागठबंधन में नहीं जाएंगे, पहले भी कह चुके हैं। हालांकि रोहिणी आचार्य ने यह भी बात कहा था कि वो कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि इधर नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे, लेकिन जब मौका मिलता है वह पलटी मार देते हैं। इसी को लेकर पता नहीं क्यों मंत्री अशोक चौधरी भी भड़क गए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कब पलटी मारेंगे। हालांकि इसी को लेकर पूरे बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक सियासत गर्म है। अब देखना है कि सीएम नीतीश कुमार आने वाले समय में क्या करते हैं। गर्भवती महिलाओं को हुआ गोद भराई रस्म। आईसीडीएस अंतर्गत पोषण माह को लेकर मनेर के शेरपुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र 142 में गोद भराई रस्म का आयोजन किया गया। इस मौके पर पहुंचे सीडीपीओ दर्शन मेविका द्वारा गर्भवती महिलाओं को पूरे रीति रिवाज एवं सम्मान के साथ गोद भराई की रस्म की गई। वहीं केंद्र पर सोहर आदि गायन का महिलाओं द्वारा प्रबंध किया गया था। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच एवं उचित देखभाल, पौष्टिक आहार ग्रहण करने की सलाह दी गई। वहीं पर्यवेक्षिका हेमलता जायसवाल के द्वारा गर्भवती महिलाओं को उपहार स्वरूप चुनरी एवं पोषण पोटली तोहफा के तौर पर भेंट किया गया। वन विभाग की भूमि पर हरे पेड़ों की कटाई कर बड़े पैमाने पर की जा रही है खेती। इन दिनों केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा पौधारोपण के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और लोगों से पौधारोपण की अपील की जा रही है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन नवादा जिले के रजौली वन क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में हरे पेड़ों की कटाई कर अवैध तरीके से बाहरी मजदूरों का बसने का सिलसिला बड़े पैमाने पर जारी है और इन आदिवासी मजदूरों के द्वारा वन विभाग के सैकड़ों एकड़ भूमि पर हरे पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से की जा रही है। हरे पेड़ों की कटाई कर अवैध तरीके से घर बनाए जा रहे हैं और खेती भी की जा रही है। अवैध तरीके से बसने वाले सभी मजदूर झारखंड राज्य के खूंटी के रहने वाले हैं। बावजूद वन विभाग अभी भी मौन है। इस वक्त की बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां गंडक नदी पार कर स्कूल जा रहे शिक्षकों से भरी एक नाव गंडक नदी में पलट गई। हालांकि उस वक्त नाव पर 15 से अधिक शिक्षक सवार थे, लेकिन संजोग यह थे कि सभी शिक्षकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बचा लिया गया है। जिस वक्त नदी में नाव पलटी थी उस वक्त अफरा तफरी मच गई, लेकिन तत्काल शिक्षकों को बचा लिया गया है। इसके बाद से शिक्षकों की टीम ने नाराजगी जाहिर की है। हालांकि वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों का कहना है कि सरकार एक तरफ सभी शिक्षकों को रहने के लिए स्कूल के आसपास किराया भी मुहैया कराती है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि शिक्षक किराए का पैसा तो लेते हैं लेकिन अपने स्कूल के आसपास नहीं रहते हैं, और जिस वजह से आए दिन इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। बिहार का मौसम एक बार फिर लेगा करवट। बिहार में मौसम का मिला जुला असर अभी देखने को मिल रहा है। कहीं गर्मी व उमस की मार लोग झेल रहे हैं तो कहीं आसमान से उमड़ रहे बादल और हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। अगले 24 घंटे में बारिश का सिस्टम बहुत अधिक सक्रिय होगा, ऐसी संभावना बेहद कम है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। मेघ गर्जन व बरसात की भी संभावना कई जिलों में है। 24 घंटे के बाद बिहार के कुछ जिलों में बारिश के भी आसार बने हुए हैं।
अंचल के बड़ा बाबू शराब पीकर थे टल्ली, सामने आ गए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। सुशासन और शराबबंदी वाले बिहार में एक सरकारी दफ्तर में बड़ा बाबू को ड्यूटी करते पकड़ा गया। पकड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव थे। इस मामले में शराब के नशे में टल्ली बने रुपौली के अंचल प्रधान लिपिक आनंद पाठक को जेल भेजा गया है। दरअसल पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के क्रम में प्रधान लिपिक टल्ली नजर आए। सांसद के कहने के बाद उसकी जांच कराई गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब उसका ब्रेथ एनालाइजर से जांच किया तो अल्कोहल सेवन की पुष्टि हुई। सांसद के सामने शराब के नशे में जांच की पुष्टि हो जाने पर पुलिस वाले भी सकपका गए। बगैर देर किए पुलिस ने शराब पिए कर्मचारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूरी जांच करने के बाद जेल भेज दिया। बिहार में समय से पहले हो सकते हैं चुनाव। जानिए नीतीश, बीजेपी और तेजस्वी ने किस कदम ने दिया इशारा। बिहार के सियासी माहौल में चुनावी मौसम की गंध आ रही है। सप्ताह भर से बिहार में कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं जिससे हर दल और गठबंधन के मन में शंका का भाव दिख रहा है। चिराग पासवान की अपनी ही सरकार के प्रति उलटवासी से राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत हुई है। उसके बाद से चिराग की तरह बोलने वाले जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी का इस्तीफा आ गया। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बैठक की। उसी दिन बिहार भाजपा के तमाम सांसद विधायक सदस्यता अभियान के बहाने जुटे। अगले दिन 4 सितंबर को आरजेडी ने अपने सांसदों विधायक की बैठक बुलाई। 5 सितंबर को तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हुए और 6 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच गए। बिहार आने से पहले नड्डा ने चिराग पासवान के साथ बैठक की। राजनीतिक दलों की अचानक बढ़ी सक्रियता देखकर बिहार में चुनावी माहौल की आहट सुनाई पड़ने लगी है। पटना में 3000 शिक्षकों को किया गया सम्मानित। सेंट माइकल को मिला बेस्ट स्कूल ऑफ द ईयर। बिहार के 38 जिलों के 3000 शिक्षकों को शिक्षा और समाज में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर सेंट माइकल हाई स्कूल को भी वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ स्कूल के अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने बिहार के 38 जिलों के 3000 शिक्षकों को शिक्षा और समाज में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का जश्न मनाने वाला यह कार्यक्रम राज्य भर के शिक्षकों के समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रमाण था। इसने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से बिहार के भविष्य को आकार देने में उनके अथक प्रयासों को स्वीकार करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। इस मौके पर सेंट माइकल हाई स्कूल को एसोसिएशन की ओर से वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ स्कूल के अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे सेंट माइकल हाई स्कूल के प्रिंसिपल फादर क्रिस्टू को हाथे में सौंपा गया। इस मौके पर राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि निजी विद्यालयों के उत्कृष्ट कार्य बिल्कुल भुलाए नहीं जा सकते। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का इंस्पेक्टर राज नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि आज जो बिहार की शिक्षा है वह निजी विद्यालयों के कारण ही है। उन्होंने यह भी कहा कि आरटीई का रुपया सरकार को अविलंब देना ही होगा। यदि रुपया नहीं दे सकते तो ऐसा कानून क्यों बनाते हैं। रात को एसपी, कलेक्टर और जज साहब पी रहे हैं शराब। शराबबंदी पर गरीबों के पक्ष में बोले केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने शराबबंदी के बाद शराब पीने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाव भर शराब पीने पर मजदूर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, जबकि रात को एसपी, कलेक्टर और जज साहब भी शराब पी रहे हैं। उन्होंने कहा कि थाना में बड़े अधिकारी शराब पीते हैं, लेकिन अगर मजदूर पाव भर शराब पी ले तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जीतन मांझी ने सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी क्यों? हम उसी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कई लोग अपना हाथ साफ कर रहे हैं। बड़े बड़े शराब तस्कर नहीं पकड़ा रहे हैं, लेकिन मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूर को पाव भर शराब पीने पर गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा जा रहा है। थाना में एसपी, दरोगा शराब पीते हैं। रात को एसपी, कलेक्टर, जज शराब पी रहे हैं, उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है। आखिर ये कैसा कानून है? चिराग पासवान को बिहार में सेट करने के लिए बीजेपी का प्लान जी।
अंदर की सियासत जान हिल जाएंगे चचा। राजनीति में कब किसका सितारा बुलंद हो जाए और कौन अर्श से फर्श पर आ जाए यह कहना मुश्किल होता है। बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा उनके निधन के बाद दो भागों में बंट गई। 4 सांसदों वाले एक धड़े का नेतृत्व रामविलास के भाई पशुपति कुमार पारस के पास आ गया, तो दूसरे धड़े में इकलौते सांसद बनकर चिराग पासवान ने धैर्य बनाए रखा। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान पशुपति पारस हाशिए पर चले गए, लेकिन इन दिनों पशुपति कुमार पारस की पूछ बढ़ गई है। अचानक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार के दफ्तर में पहुंच गए। दोनों के बीच बातचीत हुई। इसे लेकर सियासी हलके में तमाम तरह के अटकलों ने जन्म दे दिया। अटकलों को हवा तब मिली जब पशुपति पारस अपने भतीजे सांसद प्रिंस राज के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मिलने पहुंच गए। माना जा रहा है कि चिराग पासवान ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी के फैसलों पर आपत्ति उठानी शुरू कर दी है, उससे भाजपा परेशान है। हालांकि इसके बाद अब पारस की जो पूछ बढ़ी है, तत्काल चिराग पासवान की भी सारी गतिविधियां ठप पड़ गई है। चिराग की चिल पों भी अब बंद है। सिर्फ पारस की पूछ से ही चिराग अब काबू में आ गए हैं।